राम राम दोस्तों। चाइना का आज यह हाल हो गया है, बोलते नहीं, घर का कुत्ता ना गली का ना घाट का। एक जमाने में अमेरिका ने चाइना को पाला पोसा बड़ा किया। एक तरह से ये अमेरिका का पालतू कुत्ता बन गया, बना करके अमेरिका ने इसको रखा था। अब ये पलते पलते अपने आप को शेर समझने लगा। भेड़िया था, कुत्ता गलत बोल दिया है, भेड़िया। ये अपने आप को शेर समझने लगा, अमेरिका के सामने खड़ा होने की चेष्टा की, जिसको अमेरिका ने ही सब्सिडी दे करके हर एक तरह से चाइना को आर्थिक मदद और इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। आज वही चाइना अमेरिका को आंख दिखाने लगा, तो अमेरिका को नजर आया कि ये तो हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं करने लगी। अमेरिका ने पहले चाइना पे 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दिया, इंपोर्ट पे 20 लगाया, 30 लगाया, फिर 50% लगाया। अब जाकर के 104% अमेरिका ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया चाइना पे। अब चाइना का सामान कोई भी जो पहले 100 रुपए में अमेरिका में बिकता था, अब 104 रुपए में बिके। अब चाइना का इतना महंगा सामान कौन खरीदेगा? और चाइना अमेरिका से जो पहले, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका से जो पहले सामान आते थे कोई कोई माल पे 100% टैरिफ ये पहले ही लगा चुका है। अमेरिका बोलता है जब ये पहले से 100% टैरिफ था, हम तो इसके जो करनी धरनी उसके ऊपर हम अब 104% टैरिफ लगाया हूँ, जिसकी वजह से चाइना बिलबिला उठा है। सुनने में आया कि अमेरिका के प्रोडक्ट पे 84% टैरिफ चाइना पे लगा दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका का कौन सा माल खरीदता हो? चलो खरीदता भी होगा थोड़ा बहुत जो, तो अमेरिका के लिए तो भारत की मार्केट है ही है और दुनिया की मार्केट है, क्योंकि 84% टैरिफ कोई नहीं लगाया। और जो अमेरिका ने 104% टैरिफ लगाया है, अब इतना टैरिफ और किसी कंट्री पे अमेरिका ने नहीं लगाया। भारत में तो 26% लगाया हुआ है कि भारत अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट पे 54% टैरिफ लगाया था, उसका आधा 26% टैरिफ अमेरिका ने भारत पे थोप दिया। तब भी चलो भारत जो है इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बोला बातचीत में हम ये मामला सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसको लेकर के अमेरिका के जो यू जिंग, नाम भी थोड़ा अजीब है यार, समझ में नहीं आता इनके नाम कैसे, यू जिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम शी जिनपिंग, और जो भारत में चाइना का दूत है, एम्बेसडर, उसका नाम है यू जिंग। यू जिंग ने कहा कि भारत को चाहिए कि चाइना का साथ दे, एक साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला करे। क्यों भाई? जब भी अमेरिका को डॉलर दे रहा था, मैन्युफैक्चर हब बनाया, तभी ना याद आई होगी कि भारत को भी इसमें शामिल कर ले। आज जब अमेरिका तुम्हारे ऊपर डंडा बरसा रहा है, तब भारत की याद आ रही है। कमाल है ना? तो ये जो दोगलापन है, ये दोगलापन में नेहरू गांधी आ गए थे, नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो राहुल गांधी के परनाना आ गए थे। अब इतना टाइम भारत का जो कमान जिसके हाथ में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये तुम लोग के जैसे शी जिनपिंग किंग पिंग को ना अपने जूते के नोक के नीचे रखते हैं। समझ में आई बात? इधर गले लगाते हो और पीठ में छुरा घोंपने का काम चाइना का हमेशा से था। तो भारत तुम लोग के बहकावे में तो आने वाला नहीं। वो जमाना चला गया जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके भारत के पीठ में छुरा घोंपा था।
अब वैसे दिन नहीं आने वाला है। अब जैसी करनी है तुम्हारी वैसी तो भरनी तुमको भरना ही पड़ेगा। तुम लोग तो किसी भगवान और किसी पे भरोसा करते नहीं हो। हम चीन के आम पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, जो चीन की गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात मत भूलो, कर्म किसी का नहीं होता, कर्मा जरूर आपके कर्म का फल देगा। जैसी करनी की है वैसा फल भोगना ही पड़ेगा, ये चीज का याद रखना। जो चिंग पिंग किंग पिंग जो भी हो तुम। और दूसरी बात सबसे बड़ा, जो अब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, उसके ऊपर भी भारत ने एक्शन ले लिया है। उसका जो ट्रांसपोर्ट शिपमेंट था, जो ट्रांसपोर्ट करता था भारत के, उसका जो माल बनता था उसके भारत से भेजना उसको आसान होता था। माल भारत के रास्ते वो शिप से या एयरपोर्ट से वो दूसरे देशों में भेजता था माल। ये सुविधा उसको 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था। अब वो सुविधा वापस ले लिया। भारत का कहना कि हमारे शिप में और एयरपोर्ट पे बहुत ट्रैफिक हो जाते हैं, हम लोग को तकलीफ हो जाए, तुम्हारा माल हम कैसे विदेश दूसरे देश भेजूं, हम अपना ही माल भेजें। लेकिन नहीं, ये है यूनिस की वो बात का बदला जिसमें उन्होंने भारत से शेख हसीना को मांगा था। उसका ये जवाब है बिना बोले हुए। और अभी तो बड़ा जवाब मिलना बाकी है, जिस दिन चिकन नेक चेस्ट नेक बन जाएगा उस दिन ये यूनिस मियाँ को समझ में आएगा। हाँ, और यूनिस मियाँ क्या चाइना से मदद मांगने के लिए गए थे कि भारत से को सबक सिखाने के लिए, और वो चाइना भारत से मदद मांग रहा है कि हम हमारे साथ खड़े हो जाइए तो हम अमेरिका से के साथ लड़ सके। अरे यूनुस मियाँ, जिसको तुम अब्बू मान रहे हैं, वो भारत से मदद मांग रहा है कि हमारे साथ खड़े हो जाए तो हम अमेरिका से लड़ सके। ये है तुम लोग की औकात। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की